कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आउटसोर्सिंग, ठेका, अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट होती है, हम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते ही पहुंचाते हैं और फेसबुक पेज के माध्यम से हर एक जानकारी आपको लग ही जाती है। यानी आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे नए हैं तो उसे फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, जब से आदेश आया है 21 जनवरी 2026 को, वित्त विभाग यानी मध्य प्रदेश शासन ने जब ये आदेश जारी किया है, उसी टाइम से बिल्कुल हलचल मच गई है। पूरी मध्य प्रदेश की जो है राजनीति उथल पुथल मचाने लगी है, क्योंकि हर एक नेता अपना अपना बयान दे रहा है और अपना अपना वक्तव्य रख रहा है। इसी को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी जो है अपना वक्तव्य रखा है। ये देखिए, कांग्रेस के जीतू अध्यक्ष हैं, जो जीतू पटवारी जी हैं, उनके द्वारा जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक जो है हित में बात की गई है। चलिए बताते हैं क्या है पूरी अपडेट। तो चलिए करते हैं आज की खबर की शुरुआत। तो एमपी में चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियों पर लगी रोक, जीतू बोले सरकार को संवेदनाओं से मतलब नहीं है। यानी जीतू पटवारी ने स्पष्ट कहा कि सरकार संवेदनाओं से खिलवाड़ कर रही है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही कोई लेना देना उनको है। आगे इसमें जो लिखा है आगे हम आपको बताएंगे, ये देखिएगा। भोपाल से अपडेट है, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के किसी भी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सरकार ने इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति से संबंधित पूर्व में जारी आदेश को भी निरस्त कर दिया है। इससे पहले ही राज्य सरकार नियमित भर्ती प्रक्रिया को बंद कर चुकी थी। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा हमला बोला है। वित्त विभाग ने 31 मार्च 2023 को विभागों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा लेने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि इन नियुक्तियों को बजट की उपलब्धता से जोड़ा गया था। अब सरकार ने उस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। 31 मार्च के बाद 12,000 कर्मचारियों पर संकट है। यानी जो 31 मार्च आने वाली है जनवरी में, उसमें 12,000 लोगों को यहाँ से जो है संकट का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल इस फैसले का सबसे बड़ा असर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में यानी बिजली विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ सकता है। कंपनी में करीब 12,000 आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न कार्यों में जो है लगे हुए हैं दोस्तों, है ना, वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। मौजूदा एजेंसियों की टेंडर अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है, लेकिन अब तक नई निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। टेंडर दस्तावेज नहीं होने से देरी। सूत्रों के अनुसार ऊर्जा विभाग टेंडर प्रक्रिया से जुड़े आवश्यक दस्तावेज अब तक तैयार नहीं कर पाया है। इसी कारण वितरण कंपनियां नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रही हैं। इस देरी के चलते कर्मचारियों को आगे भी काम मिल पाएगा या नहीं, इस पर असमंजस बना हुआ है। 2 साल पुराना आदेश भी हुआ खत्म। गौरतलब है कि वर्ष 23 में वित्त विभाग ने नियमित भर्तियां पूरी होने तक आउटसोर्स सेवा लेने की अनुमति दी थी। विभाग प्रमुख बजटीय प्रावधानों के तहत आउटसोर्स एजेंसी का चयन कर सकते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने सीधा सरकार पर निशाना साधा है। ये देखिए उनका वक्तव्य तो आया है। उन्होंने कहा है कि भैया चतुर्थ श्रेणी में आउटसोर्स भर्ती बंद किए जाने पर जीतू पटवारी ने कहा कि स्वाभाविक है कि आउटसोर्स इसलिए शुरू किया गया क्योंकि नियमित नौकरियां नहीं दे रहे थे, पद ईमानदारी से भर नहीं रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार आउटसोर्स पर चलाना चाहती है, मंत्रालय आउटसोर्स पर देना चाहती है, हॉस्पिटल आउटसोर्स कर चुकी है, स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कर चुकी है। स्वाभाविक है कि यह आउटसोर्स की सरकार है, लेकिन जिन कर्मचारियों ने सालों काम किया है उनके भविष्य का क्या। जाहिर है कि बीजेपी सरकार असंवेदनशील है, इसे किसी संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। ये जीतू पटवारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई सरकार ही पूरी आउटसोर्स से है, हर एक विभाग आउटसोर्स से चलाया जा रहा है और अब उनको बाहर निकाला जाएगा तो वो कर्मचारी क्या करेंगे, वो कर्मचारी कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम तो किया ही है। काम करते करते ये लोग जो है, इनकी उम्र भी कई लोगों की हो चुकी है, तो इन लोगों का क्या होगा। पहले सरकार को इन लोगों का भविष्य बनाना चाहिए, उसके बाद जो है नई भर्तियां या जो भी करना है वो करना चाहिए। तो ऐसे ही मुद्दों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नहीं तो उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि तमाम प्रकार के आदेश होते हैं। जो ये आदेश आया था वो भी हमने फेसबुक पेज पर डाल ही दिया है। ये मध्य प्रदेश शासन का आदेश था दोस्तों, तो आप सभी को मिल ही गया होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग इस आवाज़ को उठाएंगे, नहीं तो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं सभी को निकाल दिया जाएगा। कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी एमपी में अब नहीं बचेगा। तो उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। आपको लड़ाई लड़नी होगी, अपने स्तर से जो काम कर रहे हैं उनको पहले परमानेंट करना होगा या उनको विभागीय सम्मेलन सरकार को करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर नए उसे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ।